सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। कई प्रकार के हमले होते हैं। किसी ग्रामीण की बैल गुम जाते थे, किसी को तिजारा बुखार मलेरिया आदि बुखार हो जाता था, कोई भी परेशानी आती थी तो उनकी मान्यता थी कि जो कुछ करवा रहा है ये बाबा करवा रहा है, तो इसकी अभिनय कर दो, इसकी उलाहना कर दो, इसके प्रति असंतोष व्यक्त कर दो अपने ढंग से, थूकने से, झाड़ू मारने से या कई भी ढंग से। इतिहास की बात बता रहा हूं, तब भी उन लोगों को लाभ मिल जाता था। अरे जिस मूर्ति के अभिनय करने से लाभ मिल रहा था तो उसको बंद क्यों कर दिया, उसको क्यों ऐसा कर दिया? आप प्रश्न आपके मन में आ सकता है। पर स्वप्न आया शिवरा के एक सृष्टि के लिए, और फिर उन यहाँ पर आए, गांव वालों को कहा कि भैया इसको खुदवाया, देखा तो वो निकले तीशंकर भगवान। यहाँ श्रीवत्स का चिन्ह दिखा, अरे ये तो अनंत चतुष्टय के धनी, तुम्हें ये सरताज, ये तो जैन तीशंकर की मूर्ति है, हमारे भगवान है, जैनों के भगवान है। अब कौन से तीशंकर हैं ये भी अभी उस गर्भ में, इतिहास की गोद में अभी भी छिपा हुआ है। और उसके बाद में जब उसकी खुदाई हुई, मूर्ति के आसपास गड्ढा किया, तब वहां जाकर देखा एक तो शिलालेख बना हुआ है और उसमें 2 हिरण के चिन्ह बने हैं। सामान्यतः प्रत्येक तीर्थंकर की मूर्ति में एक ही चिन्ह बनता है, पर इसमें देखा तो 2-2 चिन्ह बने हुए हैं। और उस समय अमेरिका, इंग्लैंड के, ब्रिटिश के कनिंगटन रिपोर्ट आपने ना, इतिहासकार, वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका शिलालेख वगैरह पढ़ा, देखा, उन्होंने पढ़ के बताया ये तो कलचुरी राजा के समय की काल की प्रतिमा है, 1000 वर्ष प्राचीन है। राजा गया कर्ण की पत्नी अल्लड़ देवी ने उस समय इस प्रतिमा की स्थापना हुई थी। और उस समय में भी कह भी रहे थे कि इस बड़े बाबा के स्थान बदल गया, और महावीर जी में जिस टीले पर गाय ने दूध गिराया था वहां से मूर्ति श्री जी विराजमान होकर के, बैरण होकर के यहाँ स्थान पर आ गए। पर शांतिनाथ भगवान बोहरी बन के, इनकी ये विशेषता थी, इतने प्राचीन समय से उसी स्थान पर रहे, उनका स्पॉट नहीं बदला, अपने आप में अस्थय है, क्योंकि जो एक स्थान पर होता है उसका है। और मैं उस समय दूरदर्शी बताना चाहता हूं, क्योंकि हमको अच्छे से याद है, जब मैं बचपन में था तो गृह जीवन के दादाजी ब्रह्मदेव कल्याण दास जी, उनके साथ में जाता रहता था, त्यूरी जाता रहता था, कटनी जाता रहता था। वहाँ के सही धन्य कुमार जी, वहाँ के सिंगई जय कुमार जी, और वहाँ के पंडित जगमोहन शास्त्री जी, ऐसे बड़े बड़े वहाँ पर लोग रहते थे। उनके साथ मुझको उनके पास बचपन से जाने का सौभाग्य मिला। और जब कल्याण दास जी कहते थे आपको ध्यान रखना है, क्षेत्र है, आगे उद्धार करना है, तो वो सभी का हम सहयोग देते थे। और वो कटनी के सभी विद्वान तन मन धन से इस क्षेत्र में सहयोग देते आए हैं। उसी कड़ी में जबलपुर के संगई हरिश्चंद जी, संगई सुमीर चंद जी, संगई बाबूलाल जी सिंहपुर माड़वाले, उनके पुत्र केवल चंद जी, इस सभी ने अपना सहयोग दिया है। मैं तो जब 8-9 साल की उम्र का था तब से मैं जाता रहा उनके घर पर। और उस समय कल्याण दादी शिवरा वाले दादाजी कहते थे आप तो बस वहाँ पर दर्शन करने पहुँचिए। सन 1974-75 की बात बता रहा हूँ आपके लिए। आप दर्शन के लिए पहुँचिए, वहाँ क्या रखा, जैसा मड़िया जी क्षेत्र ऐसे वो क्षेत्र होगा, भगवान ने समझे। अब आप वहाँ पर पहुँचिए। जब बाबूलाल जी सिंह यहाँ पर आए तब उन्होंने देखा तो उसको और आगे बढ़ाया, क्षेत्र की प्रगति की। दादाजी के साथ में हम
नरेश चंद जी बुल एम्पोरियम वाले अंधेर देव में हैं, क्योंकि मूर्ति अंदर गड्ढे के अंदर थी, दर्शन करने जाना पड़ता था तो गड्ढे के अंदर उतर करके, क्योंकि ग्राउंड लेवल से मात्र 3 फुट श्री जी दिखते थे शांतिनाथ भगवान, 16 फुट ऊंचे, बाकी 12 फुट 13 फुट तो नीचे रहते थे। उतने गड्ढे में उतर कर दर्शन करना पड़ता था। और जब नरेश जी बुल एम्पोरियम वाले यहाँ पर दर्शन करने आए और उनके यहाँ क्रेन की व्यवस्था थी, सब कुछ व्यवस्था थी, तो हिसाब से वो लेकर के आ गए। उसके पहले नींव खुद गई थी, इसको बोलते हैं दूरदृष्टि, कि भगवान 16 फुट ऊंचे, वो भी गड्ढे के अंदर 12 फुट हैं। तब भी समाज के लोगों ने, कल्याण दास जी ने कहा कि नहीं, मंदिर ऊंचा बनाओ आगे, और भगवान हमको स्वप्न आया है कि भगवान और ऊंचे होंगे। तो उस समय ऐसी कंडीशन, 25 फुट ऊंचा बड़ा हाल बना दिया, 25 फुट ऊंचा हाल का निर्माण करा दिया। और उस हाल का निर्माण होने के बाद में फिर श्री जी वहां से ऊपर क्रेन के द्वारा ऊपर उठ करके आए, और सामान से क्रेन चलाने वाले अजैन होते हैं, उन्होंने सामान से उसको, जो चैन वगैरह लोहे की होती है, उसको ऊपर खींचना चाहा, क्रेन ऊपर उड़ ही नहीं रही थी। उस समय रात को फिर स्वप्न आया, त्रिलोकी नाथ हैं, इनकी मर्यादा का भी ध्यान रखना, क्योंकि इनके अंदर कुछ भी, इनके अंदर बीज लागता है, कुछ भी दाग धब्बा कुछ भी नहीं है, ऐसे नहीं उठेंगे, तो इनको कवर करो। और जब उनको कवर करके कपड़े आदि फॉर्म, उसमें फॉर्म तो चलता नहीं था, कपड़े से कवर किया, और उस समय जब क्रेन चलाया तो उस समय भगवान फूल की तरह अपने सांस से उसी के ऊपर लगभग 12 फुट 13 फुट ऊपर उठ गए, और पूरे भगवान की बीता मुद्रा दर्शन करने में एक साथ सबको देखने के लिए प्राप्त हो गई। इतना अंतर आ रहा था। और उसके बाद फिर आचार्य महाराज जी का पदार्पण तो 1982 में हो गया था, और फिर 1992 में फिर आचार्य महाराज जी यहाँ पर उनका आना हुआ। और मैं जब आचार्य जी साथ में सामान्य से था, हमने कहा आचार्य श्री जानते नहीं थे इतने कुछ भी, पड़गान करने का सौभाग्य तो शिवरा में प्राप्त हो गया था। और हिसाब से ब्याह करते हुए कुंडलपुर पहुँचे, वहाँ भी पड़गान किया, और मैंने उस समय निवेदन किया, आचार्य श्री हम व्रत लेना चाहते हैं। तो आचार्य श्री ने देख लिया था कि इसकी भावना क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कभी भी घर के लोगों को ना बुलाया ना कुछ किया, व्रत दे दिया। दीक्षा भी के लिए निवेदन किया, एक ही बार निवेदन किया, आचार्य महाराज जी ने तुरंत ही आशीर्वाद दे दिया और दीक्षा दे दी, न घर के लोगों से पूछा ना कुछ किया। तो हमने यही सोचा विचार किया, ये तो शांतिनाथ भगवान बौरीवंत की ही कृपा है, क्योंकि गुरुजी ने देख लिया कि जिनका जुड़ाव क्षेत्र से होता है, क्षेत्र से होता है, उनका जुड़ाव धर्म से तो होता ही होता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म की प्रतिमूर्ति है। और अहिंसा के पुजारी के रूप में तो दिगंबर मुनि तो होते ही हैं। इसी कड़ी में पंडित धर्मचंद जी त्यूरी वाले शुरू से आते रहे हैं, पूरा उनका जुड़ाव रहा है। शिवहरा के एडवोकेट जय कुमार जी और उस समय के तहसीलदार 1974 की हम बात बता रहे हैं, और वहीं पर धन्य कुमार जी विधायक जी से क्षेत्र में बहुत सेवाएं दी हैं। सिंह कालू राम जी जो उन्होंने बहुत क्षेत्र में सेवाएं दी हैं, और बछैया के कोमल चंद जी कपूर चंद जी, इसी कड़ी में टीकमगढ़ के विद्वान जो गुलाब चंद जी पुष्प हैं, हमेशा आते रहते थे बाबा कल्याण दास जी से। इन सभी विद्वानों की काफी घनिष्ठता थी, प्रेम व्यवहार था। उसी कड़ी में साहेबपुर के पंडित अमरचंद जी शास्त्री जी भी हमेशा आते रहते थे। यहाँ तक कि धर्म नरेंद्र प्रकाश जी वगैरह उस समय से क्षेत्र में आते जुड़े हुए हैं, फिरोजाबाद वाले। और महासभा के जो अध्यक्ष रहे हैं निर्मल सेठी जी, वो भी आते रहे। हमने उनको सबसे बचपन से सबको हमने देखा है, यहाँ से क्षेत्र जुड़े हुए थे। इसी कड़ी में बाकर की जैन समाज का खूब सहयोग रहा है। रूपचंद जी वगैरह सब थे, कोमल चंद जी मोदी सब, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया है। किसी ने पूछा, माँ से पूछा बच्चों ने
5 बच्चे थे। माँ तुम किसको ज़्यादा चाहती हो? तो माँ ने कहा सबको। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। अब माँ ने सोचा कि इनको कुछ ना कुछ तो उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। माँ ने कहा पेपर पेन ले आओ, सुई लेकर के आओ। पहली उंगली में उन्होंने टच किया, थोड़ा किया, खून निकला। दूसरी उंगली में फिर टच किया, पिन लगाया, खून निकला। तीसरे में निकाला, चौथे में भी लगाया, अंगूठे में भी लगाया। सब 5 उंगलियों में एक साथ एक एक बूंद खून आ गया। माँ ने कहा 5 उंगली में खून का रंग कैसा है? एक सा लाल है, एक एक बूंद निकला हुआ है। और प्रत्येक उंगली से खून निकलने पर प्रत्येक उंगली को पीड़ा हुई, तकलीफ हुई। बस समझ लेना कि जो माँ के बच्चे 5 थे, ये 5 बच्चे हमारे एक से हैं। ऐसा नहीं कि अंगूठे में कम पीड़ा हुई, उंगली इसमें ज़्यादा हुई। किसी भी उंगली में खून निकलेगा उसका रंग तो लाल ही रहेगा, रंग बदलेगा नहीं। और प्रत्येक में एक सी पीड़ा होगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। उंगली में, हाथ में तो 5 ही उंगली होती हैं, या कभी 6 भी हो सकती हैं। पर इस तीव्र क्षेत्र के इस क्षेत्र में ऐसी 50 उंगलियां जुड़ी हुई हैं जिन पर बाबा की कृपा बनी हुई है। चाहे वो जबलपुर हो, कटनी हो, त्यूरी हो, सिलमनाबाद हो, बाकल हो, केतवाला सिवरा हो, गोसलपुर हो, यहाँ सिगरामपुर कटंगी हो, यहाँ पर आपके लिए रीठी बड़गांव हो। और इस तरफ सिगरामपुर के आगे कटाव मझौली, किस तरफ है बछैया के साइड आगे भी रहली साइड के तरफ जो होते हैं ना, अभाना, नोहटा, जबेरा, नोहटा, अभाना, ये सभी क्षेत्र जुड़े हुए हैं। सोचो, अचासी कहते, हमेशा कहते थे यहाँ पर जब आए थे अचासरी कि यहाँ क्षेत्र से कितने जिले जुड़े हुए हैं। जब लोग कटनी, मंडला, पन्ना, कटनी, पन्ना, यहाँ दमोह सागर, और इस तरफ से पूरा नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सभी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए महाराज जी ने कल कहा था, इस इलाके में सबसे प्राचीन क्षेत्र कोई है तो 1000 वर्ष प्राचीन बोहरीबंद क्षेत्र, जिसका नाम अब चमत्कारोदय हो गया है। 8 बार यहाँ पर प्रवास हुआ गुरुदेव का, वासना हुई। और उस समय वासना में 35-40 महाराज, कभी 48 महाराज जी, मुनि महाराज यहाँ पर थे। 2001 में, 2006 में, 2010-11 में भी हुआ। ऐसा 7-8 बार अचासी का प्रवास हुआ। और हम आपको बता दें कि जब एक बार यहाँ पर गर्मी वासना चल रही थी, मुनि संघ का दीक्षा दिवस आया था। नेवावर में दीक्षा हुई थी 1999 में ना, ऐसा अजय संभव महाराज जी की। उस समय यहाँ पर रात भर खड़े होकर के मुनि मल्ली सागर जी, मुनि चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, इन्होंने यहाँ पर रात भर खड़े होकर के कायु सागर में शांतिनाथ भगवान को देखते हुए पूरा ध्यान, पूरी रात 12 घंटे तक रात भर खड़े रहे। क्यों? और आपको एक और बात बता दें, सन 2000 में जब अचासी को हर्पिस हो गई, अमरकंटक में बिहार करते हुए यहाँ पर अचासी आ गए, पैर में हुई। देखो गुरु महाराज जी, क्योंकि जब रोग हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो उपचार आदि होते करते हैं। उन सबके फलस्वरूप हमको अच्छे से याद है, आचार्य खड़ों के सामायिक 1-8 घंटे करते थे। यहाँ गर्मी में आचार्य श्री ने 2.5 घंटे की बड़ी सामायिक की है। सन 2001 की बात बता रहे हैं। ऐसा इतिहास है। क्योंकि किसी ने कल पूछा कि परमाणु में इतनी शक्ति होती है, 14 राज्य जाने की शक्ति कहाँ से आती है? तो आचार्य श्री हमेशा कहते रहे, कल लोग पूछते ना सुधा महाराज जी से कि आपकी शक्ति की, आप कैसे शक्ति, आपको शक्ति कहाँ से आती है? तो आचार्य ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि शक्तियां काम नहीं करती, काम में लाई जाती हैं। पूज्य मुनि श्री महाराज जी पधार रहे। शक्तियां जो है काम नहीं करती, शक्तियां काम में लाई जाती हैं। इस शक्ति को हमको प्रयोग करना है। आत्मा में तो ऐसी 47 शक्तियां हैं, तो अनंत शक्तियां आत्मा, पर 47 शक्तियां हैं, तो इनको काम में लाने का पुरुषार्थ हम करें। इसलिए श्रमदान जैसे प्रकल्प को भी आचार्य महाराज जी ने हस्तकला के लिए दिया। नाम श्रमदान क्यों दिया?
क्योंकि श्रवण संस्कृति के अंतर्गत ही है। एक महान श्रवण ने इसका उद्घाटन किया, उसको बताया, इंट्रोड्यूस कराया, उसका नाम श्रमदान क्यों दिया? क्योंकि नमस्ते महाराज जी, श्रवण शब्द किससे बना हुआ है? जो मेहनत करे उसी का नाम श्रवण है। आचार्य कहते थे पसीना किसको आता है? जिसका सीना होता है उसी को पसीना आता है। जिसका सीना होता है उसी को पसीना आता है। सीना इसलिए दिगंबर मुनि परिसाम उरम देतो, जब भी कोई उपसर्ग परिचय आते हैं उसमें पीठ नहीं दिखाना, छाती दिखाना है, अपना सीना दिखाना है। जो अपना सीना दिखाता है उसी की जीत होती है। पूछा एक बार आचार्य महाराज जी से कि आचार्य श्री, जब आपको सब कहते हैं वर्तमान के महावीर की जय हो, महावीर जयंती आने वाली है 10 तारीख से, और इस भौरीबंद में भी 10 तारीख से महामहोत्सव विशाल 3-3 जिन बिंबों का, पाषाण का यह विशाल मंदिर बनने वाला संगमरमर का, ऐसे मंदिर का पूज्य मुनिपुंग सदा सागर जी महाराज जी निर्णापक मुनि के सत्संग सानिध्य में विशाल रूप से पंच कल्याण का आयोजन हो रहा है। उस महावीर जयंती कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो महावीर जयंती में याद आ गई बात, आचार्य महाराज जी से कहा कि जब आपको कहते कि आप वर्तमान के वर्धमान हो, वर्धमान के वर्धमान की जय हो, तब आपको सुनकर कैसा लगता है? आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कल प्रश्न कर रहे थे संचालक जी, प्रमोद जी, कटनी वाले पंडित जी के सुपुत्र, तो वो याद आ गया हमको बात। तो आचार्य सिंह ने कहा कि मैं वर्तमान में तो मुनिपने का अनुभव करता हूँ, मैं हमेशा अपने आप को तो मुनिपने का अनुभव करता हूँ, और ये प्रार्थना करता हूँ कि महावीर स्वामी भगवान जैसे सिद्ध अवस्था को आपने प्राप्त किया है, ऐसे मैं ही नहीं जितने भी जीव दिख रहे हैं संसार में, सभी जीव उस मोक्ष पद को प्राप्त करें। कितना व्यापक दृष्टिकोण, कितनी उनकी ऊंची सोच गुरुदेव की रही है, आप सोचिए। हम उनके भक्तों से ही कहना चाहते हैं, साधकों से, कि जो ऊंची सोच आचार्य महाराज जी की रही, क्या हम उस सोच के साथ में चल रहे हैं? तो इस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हों, सेवक हों, प्रत्येक गांव से जुड़े हुए जितने भी श्रावक गण हो, हमको एक साथ एक मुट्ठी में रह करके आगे बढ़ना है। क्योंकि पंचम काल में एकता के द्वारा ही हम अपनी धर्म की बढ़ावना कर सकते हैं, और वहां पर उसको ले जा सकते हैं कि जहां पर यह हो सकते नहीं हो सकता है। यह राग आग दहें सदा ताते समामृत। किसी ने पूछा, हम लोगों ने पूछा महाराज जी से, किसी ने पूछा, हम ही ने पूछा था, हमको ध्यान नहीं है, कि आचार्य श्री यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि यह राख हमेशा आग के समान होती है, और आपके पास आप कितनी बड़ी शिष्य मंडली है, इतने मुनि महाराज हैं, आरिका हैं, छुल्लक एलक हैं, इतने सावक, इतनी कमेटी वाले, जन समाज वाले सब हैं, इन सब के प्रति आपका तो बड़ा लगाव है, आपका सबके प्रति राग है। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, बहुत पते की बात आपको बता रहा हूँ। आचार्य श्री ने कहा, हम इन सब से हमको राग नहीं है, इन सब से हमको राग नहीं है, इन सभी से हमको अनुराग है। अनुराग और राग में बहुत अंतर होता है। राग में मोह दिखता है, पर अनुराग में एक प्रेम, वात्सल्य और करुणा की झलक दिखती है। उसी करुणा की झलक को हमको अपने हृदय में अंगीकार करना है, और यही हमको करना है कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। उसी उपकार को लेकर के ही आचार्य महाराज जी के जितने भी शिष्य मुनि हैं, आरिका संघ है, सभी है, इसी कार्य में लगे हुए हैं। बस यही कहना हम चाहते हैं कि उस धर्म प्रभावना के लिए एक कड़ी और जुड़ जावे, एक कड़ी और जुड़ जावे। जो इतिहास हमने आपको भौरीबंद का बताया है, 10 तारीख से उसमें एक इतिहास और जुड़ जावेगा, जबकि शंकर भगवान की जिन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा होगी, सूर्य मंत्र प्रदान किए जाएंगे, और अहिंसा धर्म की एक और कड़ी हो जाएगी। इसलिए सिर झुकाने से नमाज तो अदा हो जाती है,
इबादत के लिए दिल को झुकाना भी जरूरी है। संसार के सभी जीवों में वह करुणा, प्रेम, एकता की भावना जगे। इसी मंगल भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय जय। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।